नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानकी देवी कहती हैं लंच के समय, अर्जुन, महेंद्र, आजा बेटा, खाना लग चुका है। पता नहीं दोनों भाई आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, लगता है आज ही सब कुछ पूरा कर लेंगे। अर्जुन और महेंद्र दोनों लंच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अर्जुन कहता है, क्या बनाया है माँ खाने में? जानकी देवी कहती है, आज तुम दोनों की पसंद का दाल चावल और गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। महेंद्र कहता है, अरे वाह माँ। अर्जुन, अरे वाह, क्या बात है। अर्जुन, माँ इतना हैवी कौन खाता है रात को? और वैसे भी गोभी की सब्जी रात को नहीं खाती। वो दिन गए जब मैं यह सब खाता होता था रात को। जानकी देवी कहती, तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ। अर्जुन कहता, नहीं, एक काम करो, मुझे एक कटोरी दाल और बस रोटी दे दो। एक रोटी दे दो, एक। जानकी देवी, ठीक है। जानकी देवी कहती, बहू दे दे जरा। तभी महेंद्र अपने हाथ से गोभी की सब्जी अपनी प्लेट में रखने लगता है। शोभा कहती है, एक मिनट, ये सब नहीं, आज से आप भी अर्जुन की तरह डाइट फॉलो करोगे ताकि आप भी फिट रहें। अरे आपको भी आपके छोटे भाई की तरह सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये मोटापा कम करना चाहिए। महेंद्र कहता, अरे पर अर्जुन को तो नौकरी करनी है ना, मुझे कौन सी नौकरी करनी है? बाबूजी के साथ कपड़े की दुकान संभालता हूँ। इससे तो शर्म आती है बाबूजी की दुकान पर बैठने में। शोभा कहती, तो क्या बिजनेसमैन फिट और हेल्दी नहीं होते? शोभा कहती है, अर्जुन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि कल से ना मैं इनका डाइट चार्ट बनवा सकूं और उसे फॉलो भी करवा सकूं। और हाँ, कल से ना इनका एक्सरसाइज शुरू करना है बस। अर्जुन कहता है, हाँ भाभी। अर्जुन कहता, टेंशन ना लो, आपका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर आया आपके पास। जानकी देवी कहती, अरे लेकिन बहू, वो इतनी जल्दी फिट कैसे होगा, मुझे बता। शोभा कहती, अरे मम्मी जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि रातों रात फिट हो जाओ, लेकिन ट्रेनिंग तो शुरू कर देनी चाहिए ना, है ना? शोभा कहती, इसलिए आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू, और आप भी अर्जुन की तरह दाल और रोटी खाओ, ठीक है? चलो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये लो। मैं कहता, अरे नहीं, बस एक ही रोटी मिलेगी। शोभा कहती, खाओ। महेंद्र उदासी के साथ, हाँ खा रहा हूँ। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्जुन अकेले में कहता है, थकान लग रही है यार, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। तभी अर्जुन अपनी जेब से एक थैली निकालता है और उसकी खुशबू सूंघने लगता है। वो थैली कोई मामूली थैली नहीं होती, बल्कि उसमें ड्रग्स होता है। उसे सूंघने के बाद अर्जुन बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सो जाता है। अगली सुबह शोभा और अर्जुन महेंद्र को पकड़कर उसे एक्सरसाइज शुरू करने के लिए कहते हैं। वे दोनों उसे पकड़कर ट्रेडमिल पर चढ़ा देते हैं। महेंद्र अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ट्रेडमिल पर चढ़ने से डर लग रहा था। अर्जुन से हौसला बढ़ा देता है और ट्रेडमिल स्टार्ट कर देता है। महेंद्र कहता है, मुझसे नहीं होगा शोभा, अरे सब होगा, चलो, मैं कह रही हूँ ना। महेंद्र कहता है, ट्रेडमिल से डर की वजह से उतर जाता है, लेकिन अर्जुन फिर से उसे ट्रेडमिल पर चढ़ा देता है। अर्जुन कहता है, चलो, अरे होगा भैया, चलो ना, ये सबसे इजी, सबसे बेसिक वर्कआउट है। महेंद्र कहता है, नहीं देख, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन कहता है, मैं हूँ ना आपके पास, भरोसा रखो। महेंद्र कहता है, देख शोभा, अरे कुछ नहीं होगा, देखो, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज बढ़ाएंगे ताकि आप बहुत जल्दी दुबले पतले और स्मार्ट हो जाओ। अर्जुन की तरह, है ना अर्जुन? भाभी
2 की स्पीड है। शोभा कहती है अरे हो जाएगा, बढ़ा दो स्पीड। तभी वहाँ जानकी देवी आ जाती हैं। जानकी देवी कहती हैं अरे बहू, ये क्या कर रही हो, बस तुम देवर भाभी मिलकर उसे क्यों परेशान कर रहे हो। शोभा कहती मम्मी जी आप टेंशन मत लो, यह आपके बेटे को स्मार्ट बनाने का तरीका है। जानकी देवी कहती है वो थक जाएगा। शोभा कहती कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, आप टेंशन मत लो। शोभा चलो चलो चलो, स्पीड बढ़ाओ, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, भागो भागो और भागो। अर्जुन कहता देखो मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तभी महेंद्रा हाँफते हुए ट्रेडमिल को बंद कर देता है। अर्जुन कहता अरे रोक क्यों रहे हो। महेंद्र कहता बस 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 अर्जुन भैया, 2 मिनट भी नहीं हुआ है गिनती के यार। शोभा कहते अरे इतनी जल्दी कैसे थक जाते हो आप। महेंद्र कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। अर्जुन कहता अरे भैया गिनती के 2 मिनट भी नहीं हुए। शोभा कहती चलो उठो, चलो चलो चलो। अर्जुन कहता है अच्छा भाभी एक काम करते हैं, भैया को ना बाहर लेके जाते हैं एक्सरसाइज कराने। शोभा कहती चलो, गुड गुड आइडिया। महेंद्र कहता नहीं अब और नहीं। अर्जुन कहता है कम ऑन भैया, ऐसे नहीं, रुको 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 रुको, ये नीचे करो, अभी नीचे जाओ, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड भैया, सिर्फ 4 और हैं, सिर्फ 4 और, चलो चलो। महेंद्र कहता अब और नहीं होगा मुझसे। अर्जुन कहता अरे भैया 2 और रह गए, 2 से क्या होगा, करो ना, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अर्जुन और शोभा महेंद्र को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अर्जुन कहता है आराम से, मज़ा आया कि नहीं आया बताओ। महेंद्र कहता है मज़ा नहीं आया यार। अर्जुन कहता है 2 कदम चलना है और आ जाओ। शोभा बैठ जाओ वहाँ पे। अर्जुन कहता है यार भैया आप ना बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हो। शोभा कहती हाँ, ऐसे चलता रहा तो कैसे फिट होंगे बताओ। मैंने कहता मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दो। शोभा कहता कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा आपको, ओनली हॉट वाटर विद लेमन, समझ गए, ताकि आपका फैट बर्न हो। मैं कहता है मुझे ये सब नहीं करना है, आपको नहीं करना है, लेकिन मुझे तो करना है। मैं चाहती हूँ कि आप दुबले पतले हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, समझ गए। अर्जुन होंगे होंगे फिट होंगे भाभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा सुबह वो कबाड़ में टॉवल नहीं था, आपने देखा क्या कहीं पे। शोभा कहते हाँ वो मैंने कल धोकर रखा था, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। महेंद्र कहता शोभा के जाने के बाद शोभा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो अब मैं क्या करूँ। उधर अर्जुन नहाने जा रहा था, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, वो अब सिर्फ अंडरवियर में था। तभी शोभा अर्जुन के कमरे में टॉवल लेकर पीछे से आती है। वो अर्जुन के सुडौल शरीर को देखकर मदहोश हो जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। अर्जुन कहते क्या हुआ भाभी। शोभा घबराते हुए वो टॉवल सुबह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन अर्जुन कहता अरे भैया आओ आओ ना, किधर रह गए, लेट हो रहा है। मैं यार शोभा भाग कर आते हुए अर्जुन कहता है अर्जुन ये लो, तुम अपना मोबाइल अंदर ही भूल गए थे। अर्जुन कहता है थैंक्स भाभी। भैया कहाँ रह गए। शोभा बस आ रहे होंगे, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया कितने ढीले हैं। अर्जुन इनके लेट के चक्कर में ना मैं लेट हो जाऊंगा। तभी शोभा की सहेली स्कूटी चलाते हुए शोभा के सामने से निकलती है। जब वो शोभा को देखती है तो वो अचानक ब्रेक मारती है।
और स्कूटी से उतरती है। उर्वशी कहती है, शोभा शोभा, उर्वशी उसमें तुम यहाँ क्या कर रही हो? शोभा कहती है, अरे ये तो मेरी मदर इन लॉ का घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे हो? उर्वशी कहती, मैं मार्केट जा रही थी, तुमको देखा तो रुक गई। तुमने शादी कर ली? शोभा, जी हाँ। उर्वशी, जीजा जी कहाँ हैं? अभी तक महेंद्र गाड़ी के पास नहीं पहुंचा था। उर्वशी अर्जुन को शोभा का पति समझने लगती है। उर्वशी कहती है, अच्छा ये है हमारे जीजा जी। हेलो जीजा जी। उर्वशी, बहुत ही स्मार्ट हैंडसम ढूंढा है तुमने। तब तक महेंद्र वहाँ पहुँच जाते हैं। उर्वशी कहते, और ये कौन है? ये महेंद्र से नज़र बचाते हुए कहती, ये इनके बड़े भाई हैं। उर्वशी कहती, ओह हेलो भैया। महेंद्र, हेलो शोभा, अरे तुम आओ आओ ना अंदर। उर्वशी, नहीं फिर कभी। आज शाम को ही मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का वहीं ट्रांसफ़र हो गया है। आज कभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तुमसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी। शोभा कहती है, पक्का? उर्वशी कहती है, पक्का। उर्वशी कहती, जीजा जी मेरी सहेली का ख्याल रखना, चलो बाय बाय। उर्वशी स्कूटी लेकर निकल जाती है। अर्जुन, भैया चलो ना, चलते हैं। महेंद्र कहता है, तू चला जा, मैं बाद में डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। अर्जुन कहता, अरे अभी तो आप रेडी थे ना। महेंद्र, तू चला जाना, मैं बाद में चलाऊंगा ना यार। अर्जुन, चलो ठीक है, जा रहा हूँ। अर्जुन के जाने के बाद महेंद्र कहता है, एक बात बताओ, तुम्हारी फ्रेंड ने अर्जुन को तुम्हारा हस्बैंड बोला, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? शोभा कहती, क्योंकि उसका पति बहुत स्मार्ट दिखता है और मैं नहीं चाहती थी कि आप उससे मिलें। अगर उसे पता चल जाता कि मेरा पति ऐसा दिखता है तो उसकी नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अब वैसे भी वो दिल्ली जा रही है, पता नहीं कब आएगी, तब का तब देखेंगे। महेंद्र वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसका सीधा असर तुम्हारे हार्ट पर पड़ सकता है। देखो तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा और कम से कम 6-7 घंटे गहरी नींद की ज़रूरत है तुम्हें। महेंद्र कहता है, नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहता, देखो टेंशन मत लो और ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हारी टेंशन बढ़ जाए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी? अब बताओ, ये क्राइम की कहानी आपको कैसी लगी? तो कहीं नहीं है क्राइम की कहानी, ये तो सीधी सादी एक घर की 2 भाइयों के बीच की कहानी है। चलिए कुछ भी समझ लीजिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।